हमारी पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है, रियासत है तो सियासत है, खुदा न खास्ता रियासत नहीं तो कुछ भी नहीं। हम सबको बिला तफरीक और बिला तासुब दहशतगर्दी के खिलाफ यकजा खड़ा होना होगा। हम मुत्तहिद होकर चलेंगे तो सूरत हाल जल्द बेहतर हो जाएगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की खैबर पख्तूनख्वा के सियासी कायदीन से पेशावर में बातचीत। कहा, पाकिस्तान अफगानिस्तान से हमेशा बेहतर ताल्लुकात का ख्वाहां रहा है। अफगानिस्तान से फितना अल ख्वारिज की अफगानिस्तान में मौजूदगी पर इख्तिलाफ है। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशत गर्दी फैलाने पर भी इख्तिलाफ है। इख्तिलाफ उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक वो मसले को दूर नहीं करते। फितना अल ख्वारिज की पाकिस्तान की किसी भी इलाके में अमलदारी नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन नहीं किया जा रहा, सिर्फ इंटेलिजेंस की बुनियाद पर टारगेटेड कार्रवाई की जाती है। क्या फसाद फिल अर्ज अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ा गुनाह नहीं है? अवाम और फौज के दरमियान एक खासा रिश्ता है। इस रिश्ते में खलीज का झूठा बयानिया बैरून मुल्क से मखसूस एजेंडे के जरिए चलाया जाता है। नेशनल एक्शन प्लान पर सब पार्टियों का इत्तेफाक हौसलामंद है। नेशनल एक्शन प्लान पर तेजी से काम करना होगा। कुरम में अल्हम्दुलिल्लाह हालात नॉर्मल हो रहे हैं और जो वहाँ पर मोर्चे जो कायम किए गए थे वो मुस्मार किए जा रहे हैं और वहाँ पर अब खुराक और अद्वियात की वहाँ पर अपना सप्लाईज पहुँचाई जा रही हैं। फितना अल ख़वारिज के ख़िलाफ़ दिन रात कार्रवाइयाँ हो रही हैं। इंशाअल्लाह दोबारा यहाँ पर वही अमन कायम होगा जो 2018 में आ चुका था। वज़ीर-ए-आज़म बिजली की कीमतों में जल्द कमी के लिए पुरुम्मीद। बिजली की कीमतों में कमी के लिए टास्क फोर्स काम कर रही है। तवानाई शोबे में इस्लाहात के लिए मरबूत लाहे-अमल वज़ा कर रहे हैं, जिनको उसका काम कैपेसिटी पेमेंट्स लेना नहीं। यूरोप के लिए PIA की परवाज़ें शुरू होना बड़ी कामयाबी है। उम्मीद है PIA की परवाज़ें जल्द लंदन भी जाएंगी। फितनुल खारिज के खिलाफ दिन रात कार्रवाइयाँ हो रही हैं। कुरम में हालात मामूल पर आ रहे हैं। अशिया खुलनोश पहुंचाती गई हैं। मोर्चों को मस्मार किया जा रहा है। उम्मीद है तमाम स्टेक होल्डर्स अमन बरकरार रखेंगे। मुआहिदे के बाद काफिले पर हमला धचका था। ईरान के साथ क्रॉसिंग से स्मगलिंग की रोकथाम में मदद मिलेगी। शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। वफाकी काबीना ने एविएशन डिवीजन को वजारत दिफा में जम करने की मंजूरी दे दी। राइट साइजिंग कमेटी की सिफारिशात मंजूर। नारकोटिक्स डिवीजन को वजारत दाखिला में जम करने की भी मंजूरी। हुकूमत का सनती तरक्की के लिए बड़ा इक़दाम। खुसूसी सनती जोन्स और सनती स्टेटस के लिए यकसा टैरिफ की मंजूरी। सनतों को मुसाबिकत में आसानी होगी। सनती तरक्की और बरामदात में इजाफा होगा। मुल्की तरक्की के लिए सनती तरक्की कलीदी अहमियत की हामिल है। सनतों का पहिया चलने से रोज़गार के मज़ीद मौक़े पैदा होंगे। IPPS मुआहिदों से बिजली की कीमतों में मज़ीद कमी के लिए कोशा है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए तवानाई का इजलास। गर्दिशी कर्जा कम करने और शोबे की इस्लाहात के लिए मुतल्लिका इदारों की तारीफ। वजारत IT की उमूर पर जायज़ा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म का अगले 5 साल में IT बरामदात $25 अरब तक बढ़ाने के लिए इक़दामात पर इशारे ख्याल। बरामदात को बढ़ाने के लिए IT इंफ्रास्ट्रक्चर मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत। पाकिस्तान का मुस्तकबिल IT शोबे की तरक्की से मुंसलिक है। उड़ान पाकिस्तान मनसूबे से रोज़गार के नए मौक़े पैदा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म की बैरून मुल्क मुलाजमत फराहम करने वाली जाली कंपनीज़ के खिलाफ इक़दामात की हिदायत। हम जून 24 से लेके अभी तक 11 रुपए फी यूनिट इंडस्ट्री का रेट नीचे कर चुके हैं। अगली समर्स के आने से पहले पाकिस्तान को एक इम्पॉसिबल टास्क जो समझा जाता था आज से कई महीने पहले वो अचीव करके दिखाएंगे। एक साल में इंडस्ट्री की बिजली का फी यूनिट 11 रुपए कम किया। बिजली सार्फिन के फी यूनिट में 4 रुपए 50 पैसे कमी वाक़ हो चुकी है। नए IPPS मुआहिदों से आवाम के 137 अरब रुपए सालाना बचेंगे। 5 माह में गर्दिशी कर्जे में 12 अरब रुपए की कमी आई। हमने 380 अरब रुपए बेहतर परफॉर्म किया। रियासती पावर प्लांट्स के कैपेसिटी पेमेंट्स में कमी के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। 1.5 से 2 रुपए फी यूनिट बिजली टैरिफ में कमी आएगी। पाकिस्तान के डेट फ्री प्रोफाइलिंग के लिए चीन से मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। इक़दाम से 3 से 4 रुपए फी यूनिट कमी आएगी। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी के प्रोग्राम दुनिया बहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू।
एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला 17 जनवरी तक मौखर होने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। जेल सुपरिटेंडेंट के जरिए मुलजिम बानी पीटीआई को फैसला सुनाने के लिए तलब किया गया। तलबी के बावजूद मुलजिम बानी पीटीआई ने हाजिर होने से इनकार कर दिया। मुलजिम बानी पीटीआई ने मुलजिमा बुशरा बीबी, फैमिली मेम्बरान, वकीला सफाई के आने तक अदालत आने से इनकार किया। मुलजिमान की अदम हाजिरी के बायस रेफरेंस का फैसला सुनाने की कार्रवाई मौखर की गई। फरीकैन को आइंदा समात पर हाजिरी की यकीनी बनाने का हुक्म। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। 190 मिलियन पाउंड जो इनका झूठा, इनका एक मकरू किस्म का एलिगेशन है। तासुर ये दिया जाता है कि 190 मिलियन डॉलर खान साहब के अकाउंट में गए हैं। एक पैसा, एक धेला इमरान खान या बुशरा बीबी के अकाउंट में नहीं आया। साबित कुछ नहीं कर सके। इस मुल्क में जो कुछ भी हो रहा है उसके बेनिफिशरीज मेरे लेफ्ट पे बैठे हुए हैं। चूंकि मकसद था इमरान खान को नुकसान पहुंचाना, उनको सजा देनी। 190 मिलियन पाउंड से मुतालिक झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अल-कादरी यूनिवर्सिटी के खिलाफ प्रोपेगेंडा बड़ी बदकिस्मती है। एक पैसा या धेला बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के अकाउंट में नहीं आया। गुस्सा खाना हो या साइफर केस, किसी मुकदमे में कुछ भी साबित नहीं कर सके। मुल्क में जो कुछ हो रहा है इसके बेनिफिशरी हुकूमत है। इनका मकसद सिर्फ बानी को सजा दिलवाना है। 1 साल में सियासी इस्तेहकाम आया, ना मईशत बेहतर हुई। 8 फरवरी को अवाम का फैसला मानने की बजाय फैशिज्म का सिलसिला शुरू किया गया। हमारी अक्सरियत को फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के जरिए बदल दिया गया। वोटर्स का मैंडेट छीना गया। शिबली फराज का सेनेट में इज़हार ख्याल। इनका लीडर सारी दुनिया से कहता था कि रसीदें दिखाओ। जब अपनी रसीदें तोहफों की दिखाने की बारी आई तो सारी रसीदें बोगस निकली, जाली निकली। ये कहते हैं कि मुल्क में एफडीआई नहीं आ रही। चीन से 3 अरब डॉलर की सरमायाकारी पाकिस्तान में आ चुकी है। चीन से 3 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी आ चुकी है। शिबली फराज कहते हैं कि मुल्क में सरमायाकारी नहीं आ रही। इनका लीडर सबसे कहता था रसीदें दिखाओ। अब बानी की अपनी सारी रसीदें जाली और बोगस निकली हैं। 190 मिलियन पाउंड केस से बचने के लिए मजहब का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इस्लामिक टच यहाँ काम नहीं आएगा। एक शख्स ने फ़ायदा उठाने के लिए पैसा अपने दोस्त के अकाउंट में डाल दिया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का सेनेट में इज़हार ख्याल। एहसन इकबाल की तकरीर के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स का शदीद एहतजाज, शदीद नारेबाजी, ऊ की आवाज़ें निकालते रहे। अपोजिशन अरकान वॉकआउट कर गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऊ करके ऐवान से बाहर गई। अपने गुनाह छुपाने के लिए मजहब को शील्ड के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अदालती मामलात में मजहब को नहीं लाना चाहिए। 190 मिलियन पाउंड केस ओपन एंड शट केस है। वजीर कानून आजम नज़ीर तारक। बांग्लादेश की मुसल्ला फास्ट डिवीजन के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर का वफ्द के हमरा दौरा पाकिस्तान। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से लेफ्टिनेंट जनरल SM कमरुल हसन की मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और 2 तरफा दिफाई ताउन के इम्कानात पर तबादला ख्याल। फरीकैन का जनूबी एशिया में अमन इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका काविशों की जरूरत पर जोर। आर्मी चीफ का जनूबी एशिया और खत्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों को फरोग देने का आज़म। कहा दोनों मुमालिक मुश्तरका दिफाई इक़दामात के जरिए इलाकाई सलामती के लिए शराकत जारी रखेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल कमरुल हसन ने पाक फौज की गैर मामूली पेशा वराना सलाहियत को सराहा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से लेफ्टिनेंट जनरल SM कमरुल हसन की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर 2 तरफा दिफाई ताउन बढ़ाने के इम्कानात पर बातचीत। ISPR। किसान रुल गया का बयानिया पिट गया। पंजाब का किसान खुश और खुशहाल है। होनेहार स्कॉलरशिप पर तलबा का रिस्पांस काबिल तहसीन है। मेरिट पर आने वाले हर तालिबे इल्म को लैपटॉप देना चाहती हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास। किसान कार्ड की तादाद 5 लाख से 7.5 लाख करने की मंजूरी। पंजाब भर में काश्तकारों को 9000 ग्रीन ट्रैक्टर्स की फराहमी मुकम्मल। पहले पंजाब हिंदू मैरिज एक्ट रजिस्ट्रेशन रूल्स 2024 की मंजूरी। पंजाब आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम की भी मंजूरी। मरियम नवाज का
आसान कारोबार स्कीम के लिए मुफ्त अराजी देने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब ने सूबे में 1 लाख बिजनेस स्टार्टअप्स का हदफ मुकर्रर कर दिया। कॉटन की पैदावार बढ़ाने के लिए हंगामी इक़दामात की हिदायत। गन्ने की पैदावार में कमी के इज़ाले के लिए इक़दामात का हुक्म। पंजाब में मोटरसाइकिल की स्पीड को 60 किलोमीटर फी घंटे तक महदूद करने का फैसला। काबीना ने कदाफी स्टेडियम का नाम तब्दील करने का फैसला मुस्तरद कर दिया। जो भी फैसला होगा इंशाल्लाह ताला 17 को आ जाएगा, लेकिन इसका जो मुज़ाकरात है उससे कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए और न मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक़ होगा। मुज़ाकरात कामयाब होने चाहिए, ये मुल्क के लिए बेहतर है, जमहूरियत के लिए बेहतर है। मुज़ाकरात मुख्तसर रखा है कि जो असीरान है और पॉलिटिकल है, इसलिए उनकी रिहाई 16 को इंशाल्लाह ताला मुज़ाकरात होंगे। हम जाएंगे भी और हम इन राइटिंग मुज़ाकरात में अपने मुतालबात देंगे भी। अदालती फैसले का हुकूमत से मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। उम्मीद है 17 जनवरी को फैसला आ जाएगा। मुज़ाकरात मुल्क और सियासी इस्तेहकाम के लिए बेहतर हैं। मुज़ाकरात का तीसरा दौर मुख्तसर रखा क्योंकि कैदियों की रिहाई अहम थी। 16 जनवरी को मुज़ाकरात में मुतालिबात सामने रखेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की मीडिया टॉक। हुकूमती कमेटी 31 जनवरी को तहलील नहीं हो जाएगी। पीटीआई मुतालबात का रद्द-ए-अमल देने में कुछ वक्त लगेगा। ये कोई ख़त नहीं जिसका जवाब हम फौरी तौर पर दे दें। हमारी तमाम जमातों को अपनी क़यादत से मुशावरत करना होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबात भारी भरकम हैं। हम पीटीआई से कोई मुतालबा नहीं कर रहे। सिविल नाफरमानी की कॉल को भी मसला नहीं बनाया। हमारे लिए मुज़ाकरात का नतीजा खेज़ होना किसी तारीख पर ख़त्म हो जाने से कहीं ज़्यादा अहम है। पीटीआई कमेटी अपना फैसला करने में आज़ाद है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी, पीटीआई चाहती है मुज़ाकरात में से कुछ निकले तो अपने साइड शो बंद करे। जब भी मुज़ाकरात होते हैं तो फरीक़ैन जारी हद बंद कर देते हैं। बानी पीटीआई को हुकूमत ने कभी डील की पेशकश नहीं की। ख्वाजा आसिफ की मीडिया टॉक। क्या 9 मई के वाक़यात में किसी फौजी ऑफिसर के मुलव्वस होने पर ट्रायल हुआ? लोग कैसे बगैर हथियारों के कोर्ट कमांडर हाउस में पहुंच गए? जस्टिस हसन अजहर रिजवी का फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुताल्लिक केस में वज़ारत दिफा के वकील से मुकालिमा। ख्वाजा हारिस ने कहा मुजाहिरीन पर इल्ज़ाम इमलाक को नुकसान पहुंचाने का है। 9 मई के वाक़े में किसी फौजी ऑफिसर का ट्रायल नहीं हुआ। किसी फौजी को काम से रोकने पर उकसाने का ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत होगा। फौज का डिसिप्लिन जो भी खराब करेगा वो फौजी अदालत में जाएगा। साजिश करने वाले या मास्टरमाइंड का ट्रायल भी मिलिट्री कोर्ट में ही होगा। सुप्रीम कोर्ट माजी में करार दे चुकी रिटायर्ड एहलकार सिविलियंस होते हैं। सिविलियंस का ट्रायल अचानक नहीं हो रहा। 1967 में से कानून मौजूद है। जस्टिस जमाल मदोखेल ने रिमार्क्स दिए, आपका सारा इन्हिसार FB अली केस पर है। FB अली केस में रिटायर्ड और हाजिर सर्विस अफसरान दोनों मुलव्वस थे। क्या फौज के काफिले पर हमला करना भी डिसिप्लिन खराब करना होगा? आर्मी एक्ट का दायरा जितना आप वसी कर रहे हैं इसमें तो कोई भी आ सकता है। ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए। FB अली केस में जिन अफराद पर केस चलाया गया वो रिटायर्ड थे। डिसिप्लिन के बगैर फौज जंग नहीं लड़ सकती। फौज के फराइज में रुकावट भी डिसिप्लिन के खिलाफ वर्जी है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा इस पहलू को मद्देनजर रखें कि FB अली केस मार्शल लॉ दौर का है। जुल्फिकार अली भुट्टो को हटाने की कोशिश में FB अली केस बना था। केस की समाअत आज फिर होगी। बिजली का फी यूनिट रेट 26 रुपए तक आएगा। मार्च या अप्रैल में 10 से 12 रुपए फी यूनिट बिजली सस्ती होगी। कैपेसिटी चार्जेस कीमत में 1.2 खरब रुपए की बचत होगी। IPPs को बंद करने से मुल्क का फ़ायदा होगा। 40 विंड पावर प्लांट्स को नोटिस हो चुके हैं। हर सेक्टर में खामियां दूर करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। साबिक सूबाई वज़ीर और सनतकार SM तनवीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि शरह सूद कम होकर 12% पर आ गई। शरह सूद को 6% पर लाया जाए। FPCCI रिवाइवल ऑफ इकॉनमी पर दिन रात काम कर रहा है। ज़राअत के शोबे पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। FPCCI का मुतालबा है कि किसानों को फ्री मार्केट दी जाए। दुनिया में जब गंदम सस्ती हो तो सस्ती बेचें, कीमत बढ़े तो ज़्यादा पर फरोख्त करें। उलमाए कराम के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जाता है। हमने सरों पर पगड़ियां सर झुकाने नहीं ऊंचा करने के लिए पहनी है। मजहबी क़यादत ने हमेशा हम आहंगी को आगे बढ़ाया। पाकिस्तान के नजरिए के साथ दीनी मदारिस की मजबूत कमिटमेंट है। उलमाए कराम मुल्क की वहदत के साथ खड़े हैं। हमें निशाना बनाया गया लेकिन उन्हें कुछ नहीं कहा जो तासुबात फैलाते हैं। बलूचिस्तान का मरीज आज भी इलाज के लिए कराची जाता है। इस तरह मुल्क नहीं चलेगा। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कॉन्फ्रेंस से खिताब।
चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के ओहदेदारान की मुलाकात। फौरी हुक्म इम्तना के मामलात की जल्द समाअत पर गौर किया गया। चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट बार के मुतालिबात को तस्लीम किया। फौरी नौयत के मामलात फौरी बुनियादों पर समाअत के लिए मुकर्रर करने पर इत्तफाक। फौरी नौयत की दरखास्तों में वजाहत के साथ सबूत फराहम करना होगा। मुलाकात का एलामिया। अब साइलिन के अदालती चक्कर खत्म। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम का साइलिन और वुकला की सहूलत के लिए बड़ा फैसला। साइलिन घर बैठे केसेस की मालूमात वेबसाइट और मोबाइल ऐप से हासिल कर सकेंगे। पंजाब में सोने के ज़खायर दरियाफ्त। अटक के 32 किलोमीटर तक फैले हुए इलाके में 28 लाख तोला सोने के ज़खायर दरियाफ्त हुए। आलमी मंडी में मालियत 600 से 700 अरब रुपए है। सूबाई वज़ीर मादनियात पंजाब सरदार शेर अली गोरशानी कहते हैं ज़खायर की नीलामी शफाफ तरीके से की जाएगी। नीलामी के लिए मजबूत कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग देंगे। नेस्पाक से भी रिपोर्ट तलब कर ली। लॉस एंजल्स में लगी आग बेकाबू। धंधो तेज हवाओं के बायस आग ने मजीद इलाकों को लपेट में ले लिया। मुख्तलिफ मुकामात पर लगी आग ने 40,000 एकड़ रकबे को जलाकर खाक कर दिया। मजीद 90,000 से ज्यादा अफराद को इनखला के नए अहकाम जारी। आग से हलाकतों की तादाद 25 हो गई। सैकड़ों जख्मी, 23 अफराद लापता। 250 अरब डॉलर के इब्तदाई नुकसान का तखमीना। 12,000 से ज्यादा फायर फाइटर्स, 1150 फायर इंजन, 60 तैयारे आग बुझाने में मसरूफ। लॉस एंजल्स और वेंचुरा काउंटीज में 125 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने लगी।